नमस्कार दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे हम। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहाया, बेशर्म, बेहुदा, नीच और नालायक नेता है। इस व्यक्ति का नाम है गिरधारी लाल साहू। अब जरा इसका परिचय समझिए और गौर से। ये उत्तराखंड की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से महिला सशक्तिकरण विभाग के मंत्री रेखा आर्या का ये पति है और आज की तारीख में बिहार की बेटियां जूते और चप्पल लेकर इसकी खोज कर रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि इस नीच आदमी ने कहा है कि बिहार में बेटियां 20 से 25 हजार में शादी के लिए मिल जाती है। जरा सोचिए, बिहार की जो करोड़ों बेटियां हैं उनका ये बीजेपी का बेहुदा नेता किस तरीके से बेइज्जती कर रहा है। वो पिता जो अपने बिटिया को पाल पोस कर बड़ा करता है, बड़े ही अरमानों के साथ उसकी शादी करता है। ये नीच, ये बेशर्म भाजपा का नेता जब ये कहता है कि 20 से 25 हजार में बिहार में बेटियां मिलती है शादी के लिए, तो उन पिता के कलेजे पर कितना बड़ा चोट पहुंचता होगा। जिसके घर में बेटियां हैं वही इस दर्द को समझ सकते हैं। और जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अब भी चुप है। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अब भी एक शब्द कुछ नहीं बोल रहा है। वो इसलिए कि वो नेता भारतीय जनता पार्टी का है। इसके ऊपर संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के कोटे वाले उत्तराखंड की सरकार के सबसे बड़े सुप्रीमो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। धामी साहब का चरित्र तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बेहाया, बेशर्म नेता उनके साथ रहे तो बिहार की बेटियां ये सवाल पूछेगी कि अरे धामी साहब, आप जो सरकार में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिए थे, क्या ऐसे नीच, ऐसे बेशर्मों के संरक्षण के लिए जो बिहार की बेटियों का बोली लगा रहा हो, सत्ता के संरक्षण में ये पल रहा है, आज इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो रहे? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, ये सवाल सिर्फ टुडे बिहार न्यूज का नहीं दोस्तों, ये सवाल सिर्फ बिहार के बेटियों का नहीं, ये सवाल इस देश के बेटियों का है कि बेटियों का रेट लगाने वाला ये नेता होता कौन है। अब बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई है। आपको मालूम है महिला चरित्र को लेकर किस तरीके की बातें बिहार में होते रही है चुनाव में, कि भाई महिलाओं को सम्मान देंगे। कोई ये कहता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, कोई ये कहता है कि महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, कोई ये कहता है कि जब सरकार अब बनेगी तो महिलाओं को उनका हक, उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देंगे। लेकिन आज की तारीख में बिहार में सरकार तो महिलाओं के वोट के बदौलत बन गई है, लेकिन इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार चुप बैठे हैं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जो है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक ये नहीं कहा है कि पुष्कर सिंह धामी को वो फोन करेंगे कि ऐसे बेशर्मों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये किसी एक घर की बेटी का मामला नहीं है, ये इस देश के बेटी का मामला है, ये एक राज्य के बेटी का मामला नहीं है। बिहार में चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं को उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार ने दिया और महिलाओं का वोट इसके बदले एनडीए ने अपने खेमे, अपने पक्ष के लिए लिया और महिलाओं का वोट मिला भी। और आज वो महिलाएं चीखकर, चिल्लाकर सवाल इस राज्य के मुख्यमंत्री से, इसी राज्य से जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उनसे, नितिन नवीन से
पूछ रही है कि अरे साहब वो 10,000 रुपए इसलिए दिए थे कि देश भर का बीजेपी का नेता जो चाहेगा वो बोलेगा। ये गिरधारी लाल जैसा टुच्चा सड़क छाप मवाली कहेगा कि बिहार में बेटी की कीमत 20 से 25,000 रुपए है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कुछ करते क्यों नहीं? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यह बीजेपी का एक नेता का कारनामा है, इसलिए पटना से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक हर नेता चुप बैठा हुआ है। अगर ये कोई विपक्षी दल का नेता किया होता तो आज देश के प्रधानमंत्री भी चरित्र का चित्रण कर रहे होते मंचों से। आज देश के गृह मंत्री सभाओं में उन शब्दों को कई बार बोले होते। लेकिन ये गिरधारी लाल उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो पल रहा है, इसके खिलाफ एक शब्द प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जुबान से नहीं निकली है। अब इस पर जब बिहार में बातें हो रही है तो बिहार में आरजेडी ने मोर्चा संभाला है। तेजस्वी यादव ने पहले ट्वीट किया और इसके बाद बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर महिला राजद ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए, यह राजधानी पटना की तस्वीर है। राजधानी पटना में महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी भी की है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, जहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, पुतला फूंका गया है, भाजपा का पुतला फूंका गया है। यह गिरधारी लाल वो कहता है कि हमारे भाजपा का सिस्टम ऐसा है, फिर वो कहता है कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, लड़कियां बिहार से लाएंगे। और अब बिहार में राजद ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। महिलाएं सड़क पर उतर गई है। सड़क पर राजद के महिला विंग की नेत्रियां उतर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों तेजस्वी यादव ने भी अब चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए की सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के बेटियों के खिलाफ बोलने वाले पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। और तेजस्वी ने क्या लिखा ट्वीट करते हुए जरा देखिए। ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, लिखा है कि बीजेपी का नेता कह रहे हैं कि 10,000 में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20-25 हजार में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है। ये तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर जो आप देख रहे हैं, जो आप तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर देख रहे हैं, और ये राजधानी पटना में जो प्रदर्शन देख रहे हैं, ये प्रदर्शन सीधे तौर पर बिहार के करोड़ों बेटियों के ओर से है। बिहार के करोड़ों बेटियों के ओर से है कि बिहार ऐसे मामलों में चुप रहने वाला नहीं है। बिहार अपने बेटियों का अपमान नहीं सहेगा। बिहार के बेटियों की बोली लगाने वालों की जुबान तोड़ दी जाएगी। ये बिहार की बेटियां कह रही है और बिहार की राजधानी पटना की सड़कें कह रही है, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली राजद की महिला नेत्री सारिका पासवान क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बिहार की है, लेकिन बिहार की बहन बेटियां आपकी भी है, आपकी भी बहन बेटे ऐसे बिहार की है, तो आपकी भी बहनों और माताओं के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो जाता है। आपकी भी बहनों बेटों के खिलाफ उन्होंने कहा है कि 25,000 में जितनी है, तो क्या आप इसको समर्थन करते हैं? अगर नहीं समर्थन करते तो कड़ी कार्रवाई कीजिए ना भाई। क्यों आप लोग क्या भाजपा की परिपाटी है क्या कि वहाँ बहन और बेटों की सौदा करके लोग आगे बढ़ते हैं? ये दिखा रहा है जिस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, चरितार्थ करता है कि भाजपा की परिपाटी है, वहाँ बहन और बेटियों का सौदा करके लोग सरकार में बैठते हैं। और यही कारण कि आज लोग चुप है, विरोध नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की माता का अपमान हुआ, पूरे देश में एक भूचाल उड़ा दिया इन्होंने, और आज पूरे बिहार की करोड़ों बहनों का अपमान, करोड़ों बेटियों का अपमान हुआ और भाजपा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है ये शर्म का। ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ आप लोग उतरे हैं? हमने ये
प्रोटेस्ट भाजपा के खिलाफ किया, क्योंकि भाजपा के नेताओं के द्वारा बार बार बिहार की बेटियों को आप टारगेट करते हैं। अभी भी जो स्टेटमेंट दिया है तो भाजपा के नेत्री के पति ने सार्वजनिक मंच में कहा है कि हमारे बीजेपी में ऐसा होता है, उन्होंने बीजेपी को वोट किया। तो निश्चित रूप से ये विरोध हमारा भाजपा के प्रति है और हम भाजपा से ही पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार है बिहार में और आपके और बहन बेटियों को लोग इस तरीके से गोली लगा रहे हैं, मोल लगा रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप भाजपा के जो वहाँ महिला मंत्री हैं उनका इस्तीफा चाहती हैं? हम तो उनका इस्तीफा चाहे या ना चाहे, उस मैडम की हम गिरफ्तारी चाहते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के महिला नेत्री सारिका पासवान को आप सुन रहे थे। दोस्तों, राजधानी पटना की सड़कों पर सैकड़ों हजारों महिलाओं को लेकर सारिका पासवान उतर गई है और प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी हुई। लेकिन सवाल अब भी ये है कि नीतीश बाबू कब चुप्पी तोड़ेंगे? नीतीश बाबू कब ऐसे बेहाया बेशर्मों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन बेशर्मों ने बिहार के बेटियों की बोली लगाई है, जिसने बिहार के बेटियों की कीमत 25 से 30 हजार रुपए बताया है? इनके जुबान कब लॉक करेंगे? नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम करने वाले नेता कहे जाते हैं, लेकिन एक्शन कब लेंगे? या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर भूल चुके हैं कि बिहार की बेटियां उनके राज्य की बेटियां हैं और उनका अपमान, बेटियों का अपमान सीधे नीतीश कुमार और इस राज्य बिहार का अपमान है। आप बताइए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।